इज योर सितंबर 21 का बच्चा पेपर। तो ये है पहला पेपर सितंबर 21 का। सिलेक्ट एंड राइट द वही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बच्चा तेरा इंश्योरेंस एन्युटी का है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है, सबको पता है। एक कार था जिसका 10 लाख का वैल्यू था, जिसको आपने 7 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, वो डैमेज हो गया 5 लाख का, आपको क्लेम पूछ रहा है बच्चा। और इस क्लेम का फॉर्मूला सर, क्लेम होता है इंश्योर्ड वैल्यू, तो इंश्योर्ड 7 लाख है, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू जो 10 लाख है, इनटू टोटल लॉस। सर टोटल लॉस 5 लाख है, ठीक है। तो 7 और 10 में देखो सर 5 जीरो आपका कट जाएगा, इसका सर 1 जीरो कट जाएगा। 50,000 इंटू 7 इज बच्चा 3,50,000 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज योर राइट आंसर 3,50,000। क्लियर फर्स्ट सम? यस सर। द डेट ऑन विच बिल एक्सपायर्स, बच्चा बिल जिस दिन एक्सपायर होता है उसे हम कौन सा डेट बुलाएंगे सर? दो अभी हमें कंफ्यूजन है, नॉमिनल की लीगल। सर जब खाली पूछा ना बिल एक्सपायर कब होता है, तो उसका आंसर आएगा नॉमिनल ड्यू डेट। अगर बोला ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, तो उसका आंसर लीगल ड्यू डेट। बच्चा ये कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 1। थर्ड, लास्पियस दिया है, पाशे दिया है, फिशर। सर व्हाट इज फिशर का फॉर्मूला? सर फिशर इज रूट ऑफ लास्पियस इनटू पाशे। सर लास्पियस का वैल्यू 90 है, पाशे का वैल्यू 40 है, तो सर ये 3600 हो गया। 3600, 36 का रूट इज 6 एंड ये 0 हो जाएगा, तो 60 आएगा सर आपका फिशर का आंसर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर इंडेक्स नंबर। सर ये ट्रेंड वाला 4th चैप्टर। सर आपको बोला 1984 आपका बेस ईयर है, ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है, 1984 का ही वैल्यू बोला है, तो कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, जो 60x है बेस ईयर का सर, जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वो सेंटर होता है, उसके ऊपर का सब नेगेटिव, नीचे का सब पॉजिटिव। तो 500 प्लस 60 इंटू जीरो इज नथिंग बट 500। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज फिफ्थ, इफ x denotes the number of heads when obtained on a upper dice, टू आइस फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो दो बार डाइस थ्रो किया, आपको एक्सपेक्टेशन पूछा है। सर दो बार जब डाइस थ्रो करते हैं तो उस पर वैल्यू एक जीरो हेड आएगा, एक हेड आएगा, दो हेड आएगा। अब सर जीरो हेड का प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड मतलब दोनों पे टेल्स है, तो 1, और टोटल सर दो डाइस दो कॉइन्स पे 4 पॉइंट्स आएगा, तो 1/4। एक हेड मतलब सर HTTS दोनों आ सकता है, 2/4। सो दोनों मतलब अगेन 1/4। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज पी ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए सर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 इंटू 1/4 इज 0, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 2 इंटू 1/4 इज अगेन 2/4। सो इफ यू टेक इसका टोटल बच्चा, तो टोटल आएगा 2/4 प्लस 2/4, विच इज इक्वल टू बच्चा कितना? 1। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट सर, 6 असाइनमेंट सीक्वेंसिंग 7 चैप्टर। आपको 4 जॉब्स दिया है, ए बी सी डी। मशीन 1 दिया है और मशीन 2 दिया है। मशीन 1 पे टाइम है बच्चा 5 8, तीन ही जॉब है सॉरी, 5 8 10 और 7 सॉरी, एंड मशीन 2 पे सर 7 4 3 6। आपको सीक्वेंस ढूंढने बोला है सर। तो पहले कौन सा सीक्वेंस आएगा सर? सबसे छोटा तो 3 है, तो सर सबसे लास्ट में आपका सी आएगा। उसके बाद सर छोटा क्या है सर? उसके बाद छोटा 4 है सर, तो ये भी सेकंड में तो लास्ट से ही आएगा, बी। फिर छोटा क्या है सर? 6 है सर, ये भी सेकंड में, तो ये भी लास्ट से ही आएगा, डी। और फिर सर फाइनली ए आ जाएगा। तो आपका सीक्वेंस सर आएगा ए डी बी सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्या ये भी समझा? यस सर। नाउ कम टू ट्रू और फॉल्स। इन द रिग्रेशन इक्वेशन y on x bxy represent slope of the line। सर y on x है तो bxy थोड़ी होगा सर, y on x है तो byx होगा। तो अगेन दिस इज विच स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स? सर ये तो फॉल्स है। सेकंड बच्चा, इन द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। The quantity index number according to weighted aggregate is given by summation q1w upon summation q0w. This is true statement बच्चा, क्योंकि वेटेड में क्वांटिटी तो Q1W अपॉन Q0W होगा। थर्ड सर, ये चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। थर्ड इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। इररेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इररेगुलर वेरिएशन भी सर टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या थे? सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, इररेगुलर। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ये है सर टाइम सीरीज का कंपोनेंट। क्लियर हो गया? हाँ सर। आ जाओ अभी फिल इन द ब्लैंक्स में। सर पहला सम है आपका फर्स्ट चैप्टर से, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 10,920 ड्यू 6 मंथ। तो सर आपको सम ड्यू दिया, आपको प्रेजेंट वर्थ पूछा है, तो बच्चे ये फॉर्मूला है सम ड्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। तो सर ये है 10920। PW सर मिसिंग है, 1 प्लस NR सर, तो 1 प्लस N सर 6 मंथ्स बोला है, तो 6 मंथ्स विल बी बच्चा मैं ना एक कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा सा पास में कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं। तो सम ड्यू है सर 10,920, 1 प्लस सम ड्यू इज 10,1920, दिस इज प्रेजेंट वर्थ इज मिसिंग, P लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में सर 1 प्लस 6 मंथ्स का मतलब सर हाफ होता है 6 अपॉन 12 इनटू रेट है 8% तो 8 अपॉन 100। अब बच्चा 2 1 जा 2 4 जा, दिस इज 2 2 जा, दिस इज 250 जा, दिस इज 2 1 जा, दिस इज 225 जा। तो सर ये हो गया 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, यहाँ पे सर 1 प्लस 1/26 जिसको 26/25 बोलेंगे। तो सर आपका प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा 10,920 इंटू 25 डिवाइड बाई 26, बराबर है। अब 26 का टेबल आता है तो 26 1 जा 26, 26 4 जा बच्चा 104 होता है, फिर 52 बचेगा दैट इज 26 2 जा, तो ये 420 आया। 420 when multiplied by 25 is 10,000 बच्चा 500। So what is इसका correct answer? 10,500 and please write rupees also, 10,500 rupees। रुपीज भी लिखना बिकॉज ये अमाउंट है ना। सेकेंड, मार्शल का फॉर्मूला, सर मार्शल का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पिक्को पोक्को वाले में भी लिख सकते हो, तो समेशन पिक्को अपॉन बच्चा समेशन पोक्को प्लस प्लस समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की into 100। This is your Marshall Edgeworth का फॉर्मूला। This is from chapter number बच्चा 5। थर्ड, ईयर दिया है बच्चा, प्रोडक्शन दिया है आपसे फ्रॉम द अबाउट डेटा ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयरली। सो सर 3 ईयरली के लिए इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा 2 + 3 + 4 एंड डिवाइड दिस बाय 3। तो सर ये हो गया 9/3। व्हाट इज 9/3 का मतलब सर 3, तो मूविंग एवरेज का इसका आंसर बच्चा 3 आएगा। क्या ये समझा? तो इस तरह से मैंने सितंबर 24 को आपको क्वेश्चन करवा दिया। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4 टाइम सीरीज। क्लियर? लेट्स मूव टू नाउ मार्च 22। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। सर फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ मतलब सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ पूछा है। सर सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ के डिफरेंस को ट्रू डिस्काउंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चा इसको? ट्रू डिस्काउंट। दैट इज योर बी आंसर, विच इज करेक्ट आंसर बच्चा बी। BYX इंटू BXY, सर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो R² के इक्वल आएगा। दैट इज योर ऑप्शन सी। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चा, बिकॉज स्क्वायर में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है? कॉलम। और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी बैलेंस कब होता है? व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सर पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सर ये 7th चैप्टर। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड। सर प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड विल बी समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इनटू 100। तो समेशन देखो फर्स्ट वाला ना रॉन्ग है बच्चा, ये राइट नहीं है, पूरे का समेशन नहीं है, दोनों का अलग अलग समेशन है। तो करेक्ट आंसर है बच्चा डी ऑप्शन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। फॉलोइंग इज अ पीडीएफ है बच्चा, तो ये इंटीग्रेशन बेस्ड सम है, kx दिया है, आपको k ढूंढना है। सर अगर बोल दिया पीडीएफ है मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx आएगा ना वो 1 के इक्वल आएगा। इसका रेंज सर 0 to 2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 f ऑफ x, सर k कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन सर x²/2, इसमें सर पुट करना है 0 to 2, दिस इज इक्वल टू 1। पहले 2 पुट करेंगे सर, 2 ही पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2, 0 पुट करके 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो व्हेन 2k इज 1 तो बच्चा k क्या हो जाएगा? k विल बी 1/2। तो व्हाट इज योर आंसर? हाफ। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ऐसे सम बच्चा आता है x फॉलोज बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में सर ये n होता है और ये p होता है। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा बच्चा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है सर? np, तो n इज 20, p इज 1/10। व्हाट इज 20 डिवाइड बाय 10? सर 2 आएगा, तो 2 है बच्चा आपको ऑप्शन नंबर ए में। बोलो भाई पूरा सम समझा? यस सर। ट्रू और फॉल्स पे आओ। x फॉलोज पॉइजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी, तो इसका मीन 1 आता है कि आपको चेक करना है। तो सर पहले इसको ही चेक करो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का पॉइजन में फॉर्मूला e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 1/1 फैक्टोरियल। सर यहाँ पे e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 2/2 फैक्टोरियल। सर ये तो कैंसिल हो गया, m भी सर एक बार कैंसिल हो गया, तो सर यहाँ से बचा सर 1 इज इक्वल टू m/2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो सर यहाँ से m का वैल्यू 1 नहीं m का वैल्यू 2 आएगा।
तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। आपका मीन 1 नहीं 2 आना चाहिए। डॉर्बिश बाउले स्क्वायर रूट बच्चा, नो बेटा, डॉर्बिश बाउले इज अरिथमेटिक मीन होता है, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट ही है। कौन सा चैप्टर सर? 8th चैप्टर, इंडेक्स नंबर इज 5th चैप्टर। नेक्स्ट बच्चा, to convert maximization type assignment problem into minimization, maximization को minimization बनाने के लिए smallest element of matrix is deducted, wrong sir, largest element deduct होता है। तो ये भी बच्चा कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। और ये कौन सा चैप्टर का है सर? चैप्टर नंबर 7, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग। बोल भाई, ये भी समझा? देखो इजी आता है क्वेश्चन। आपको लगता है ना कि एमसीक्यू बहुत टफ होता है, बहुत इजी होता है, बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। ये देखो अभी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, होलसेलर अलाउज 25% रेट डिस्काउंट, 5% टेस्ट डिस्काउंट। आपसे बोला आर्टिकल का प्राइस बताओ। तो सर फॉर्मेट पहले सर हम क्या लेंगे? सर पहले लेंगे हम ग्रॉस प्राइस, दैट इज 1600। इसमें से सर माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 1600 का 25% बच्चा 400 होता है, बच्चा कितना? 1200। अब बच्चा इस पे लगेगा, ये इनवॉइस प्राइस होता है, ये 1200 पे आपको 5% लगेगा बच्चा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट इसका हो गया 60 रुपया, 1200 का 5%, तो बच्चा कितना सर? 1140। तो आपका आंसर आएगा रुपीज 1140। नेक्स्ट सर, फॉर अ सर्टन बाइवेरिएट डेटा फॉर 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको BYX पूछा है। अब बच्चे पूरा कैलकुलेशन वाला मैं यहाँ पे करता हूँ सेकंड वाले का आंसर, देख कैसे करेगा। BYX का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कोवेरियंस x, y अपॉन वेरियंस ऑफ x, सिग्मा x स्क्वायर। अब कोवेरियंस बच्चा होता है समेशन xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सर समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। अब बच्चा अगर ध्यान से देखिए तो समेशन एक्स वाई क्या है सर? 76, एन सर 5 है, एक्स बार क्या होगा सर? समेशन एक्स अपॉन एन, तो 20 डिवाइड बाय 5 इज 4, वाई बार भी सर 4 ही आएगा। डिनोमिनेटर में सर समेशन एक्स स्क्वायर क्या है सर? 90 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस ये सर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो सर देखो 76 अपॉन 5 तो 15.2 होता है, 4 4 जा सर 16 होता है, नीचे 90 अपॉन 5 इज 18, 4 का स्क्वायर इज 16, तो सर ये आ गया माइनस 0.8 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.4। तो आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बच्चा आने वाला है दैट विल बी माइनस 0.4। दिस इज बच्चा फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट इज बच्चा फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। देखो ये पहले भी पूछा था, लास्ट पे दिया पाशे फिशर। सर फिशर होता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, तो सर ये हो जाएगा 121 इंटू 100। व्हाट इज बच्चा 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का 10, 11 इंटू 10 बच्चा कितना? 110 सर आएगा फिशर का आंसर, दैट इज योर आंसर 110। तो इस तरह से हमने, आप देखोगे ध्यान से तो आपका पेपर नंबर 2 जो था मार्च 22 वो भी खत्म कर दिया है। Let's come to July 22 now. An agent who guarantees the principle that the party will pay the sale price of the goods is called as, बच्चा इसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। कौन सा एजेंट बच्चा? डेल क्रेडिटर एजेंट, जो रिकवरी ऑफ क्रेडिट सेल्स भी हमें करवा के देता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट बच्चा, x is the number obtained on the uppermost face when a fair die is rolled। बच्चा जब एक बार डाई रोल करेगा ना, इसका आंसर याद रखना है 3.5 होता है। सर रट्टा मत मरवा, थोड़ा लॉजिक बताओ। देख बच्चा लॉजिक भी तेरे को बता देता हूँ। एक बार जब डाइस थ्रो करेगा तो सबके ऊपर सर नंबर 0 0 तो नहीं आएगा सर डाइस पे नंबर 1 से लेके 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और किसी भी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होता है बच्चा। क्यों सर? क्योंकि एक बार डाइस थ्रो किया तो उसके अपर फेस पे तो सर 1 ही दिखेगा, एक ही नंबर दिखेगा ना, तो सर x इंटू पी ऑफ एक्स करोगे तो 1 इंटू 1/6 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, सबको ऐड करोगे तो 21/6 आएगा, जो कि होता है 3.5। सर अगर 2 बार डाइस थ्रो करते तो 3.5 इंटू 2 7, 3 बार करते तो 3.5 इंटू 3, ऐसा करके आपको सारा आंसर आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 8। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर फिशर जैसा होता है, तो फॉर्मूला आएगा सर समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट सर, इन सीक्वेंसिंग ऑप्टिमल पाथ मिनिमाइजेस, ऑप्टिमल पाथ बच्चा क्या मिनिमाइज करेगा? इलैप्स टाइम, आइडल टाइम, सर दोनों आता है, क्योंकि आपका जो ऑप्टिमल सीक्वेंस रहता है ना वो आपको टोटल इलैप्स टाइम फाइंड करके देता है और उससे ही आइडल टाइम निकलता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों ही ऑप्शंस आ सकता है, सी वाला राइट आंसर है चैप्टर नंबर 8। द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्क्ड प्राइस मतलब सर ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को बच्चा आप लिस्ट प्राइस भी बुलाते हो। कौन सा प्राइस बुलाते हो? लिस्ट प्राइस। अलग अलग नाम है, लिस्ट प्राइस, ग्रॉस प्राइस,
कैटलॉग प्राइस, ये सबका मतलब अच्छा मार्केट प्राइस ही होता है। नेक्स्ट वापस सर ये फर्स्ट चैप्टर है, अगेन सर एक बाइनोमियल का सम है ई ऑफ एक्स। सर ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन पी। सर एन है 20, पी है 1/10, 21 डिवाइडेड बाई 10 इज 2। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा ऑप्शन ए। बोल भाई पूरा समझा? यस सर। ट्रू और फॉल्स में इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज बच्चा ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो देन वी एड डमी कॉलम। सर जब कॉलम बड़ा है रो कम है तो रो ऐड करोगे ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड बच्चा, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन। रॉन्ग है सर, ये भी फॉल्स है। सेंटर पे तो नहीं होता है सर, वर्टेक्स ऑफ, या तो बोल सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है सर। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सर एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सो दिस इज बच्चा ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये कौन सा चैप्टर सर? चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 6। क्लियर हो गया? यस सर। Next, fill in the blank. If x is a discrete random variable which takes x1 x2, the summation of probability. Sir probability का summation याद रखना हमेशा 1 ही होता है। कितना होता है? 1. Next, the constraint that the company has to employ more women than men. सर women ज्यादा है men से। अगर women ज्यादा है men से मतलब y सर x से बड़ा है, y is greater than x, क्योंकि women को y से कोट किया और men को x से। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6। सर चैप्टर नंबर 8 अगेन पी ऑफ एक्स दिया आपको, एफ ऑफ 4 पूछा है बच्चा। अब है ना इसको सॉल्व भी कर सकता है। पहले तो देख एक्स क्या है सर? 1 2 3। पी ऑफ एक्स क्या आएगा सर? 1 डाल दो इसमें, 1 माइनस 1 इज 0, 0/3 इज 0। सर 2 डाल दो, 2 माइनस 1 इज 1/3 और ये सर 2/3। एफ ऑफ 4 का मतलब अच्छा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो 4 या 4 से छोटा आपके डेल में क्या है सर? 1 है, 2 है और सर 3 है। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे सर। तीनों का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे तो 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3, सर ये 3/3 आएगा जो 1 होता है। तो सर इसका आंसर 1 ही आएगा और ये बिना सॉल्व के भी होता है, बिकॉज देखो आपके क्वेश्चन में 3 ही स्टेप है, तो 3 स्टेप अगर चढ़ गए तो उसका टोटल 1 होगा। तो एफ ऑफ 4 पूछने दो, एफ ऑफ 5 पूछने दो, आंसर विल बी 1 इटसेल्फ। इसका आंसर 0 मार्क करके आना। ये अदरवाइज जो लिखा आप बोलोगे सर 4 तो 0 में आता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पूछा रहता तो 0 आता, फंक्शन ऑफ 4 आएगा आंसर 1 इसका। क्लियर हो गया? यस सर। इस तरह से सर आपका पेपर नंबर 3 भी हो गया। आ जाओ पेपर 4 पे। मार्च 23, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड है सर, सम ड्यू को फेस वैल्यू भी बुलाते हैं सर। चैप्टर नंबर 1, डैश इज द सीरीज ऑफ कैश फ्लो ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो पैसा अपन डालते हैं उसको एन्युटी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2, देखो लाइन बाय लाइन पूछा है। चैप्टर नंबर 3, by(x) is regression coefficient of sir y on x. Chapter number 4, the complicated but efficient method of measuring trends. Sir complicated but efficient is method of least square, method of least square. Sir chapter number 5, quantity index number by weighted. Sir weighted में जो quantity index होता है वो होता है summation q1w upon summation q0w into 100, ऑप्शन नंबर डी। 6, अगर ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो सर क्या करो 0 0 पुट करोगे इसमें, तो सर इसका आंसर आपको 0 ही आएगा। सर 3,0 पुट करो, 4 3 12 हो जाएगा। 2,1 पुट करो सर, 4 2 8, 5 1 5, सर 13 हो जाएगा। सर 0,7/3, सर 0 का तो 0 ही आएगा, 4 0 5 into 7/3 is 35/3 which is close to 12.67। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया सर? मैक्सिमम वैल्यू 2,1 पे आया, दैट इज 13 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? और दूसरा लॉजिक बताओ क्या? फालतू मैक्सिमम मतलब बड़ा, तो बड़ा तो एक ही ऑप्शन है 13, तो वही आंसर है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। सर लाइन बाय लाइन 6 क्वेश्चन पूछ लिया। ट्रू और फॉल्स? सर चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, सारे ऑड नंबर्स पूछा है। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। रॉन्ग है सर, बैंकर डिस्काउंट कैसे ट्रू डिस्काउंट होता है? तो ये फॉल्स है बच्चा। बैंकर डिस्काउंट को आप कमर्शियल डिस्काउंट बोल सकते हो, ये ट्रू डिस्काउंट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। सेकंड, लास्पियर यूजेस करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट। सर लास्पियर करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लेता है। लास्पियर का फॉर्मूला क्या है बच्चा? सर लास्पियर समेशन पिक को अपॉन समेशन पोक को इनटू 100। सर बेस ईयर क्वांटिटी लेगा, तो ये भी फॉल्स है। बच्चा तेरे को एक मैं हिंट बताता हूँ, अब तक जितने पेपर सॉल्व किए ना सबका ट्रू और फॉल्स का आंसर फॉल्स ही आया है, इसका भी फॉल्स आएगा। नंबर ऑफ कॉलम अगर नंबर ऑफ रो से ज्यादा है, कॉलम ऐड करेगा कि रो? सर रो ऐड करेगा, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखो सबके ट्रू और फॉल्स जितने पेपर हुए अब तक, जब मतलब 4 पेपर जो हमने डिस्कस किया सबका आंसर फॉल्स है।
नेक्स्ट सर, fill in the blank. The date by which buyer is legally allowed to pay the amount. Legally allowed to pay the amount मतलब legal due date बच्चा, क्योंकि अभी बोला ना किस दिन तक अलाउड है, तो legal due date. सर वॉल्श सर चैप्टर नंबर 1 मैंने इधर डाला था ना, हाँ चैप्टर नंबर सर 5, चैप्टर नंबर 6. वॉल्श का फॉर्मूला क्या होता है सर? समेशन P1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 इंटू 100. सर थर्ड वाले में बोला है x 0 से बड़ा है y 0 से छोटा है, तो सर अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं x 0 से बड़ा है मतलब x सर पॉजिटिव है और y सर नेगेटिव है. सर x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या ये भी समझा? यस सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ. जुलाई 23 खत्म हो गया पेपर. पेपर नंबर 5 पे हम पहुंच गए. जुलाई 23 द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. देखो इसमें बोला है 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट होता है बच्चा वो लीगल ड्यू डेट होता है. सर BYX इंटू BXY क्या होता है? आर स्क्वायर. देखो रिपीट होता है बोर्ड्स में, ये तो तुमको समझा रहा हूं मैं. सर ये पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू भी पूछा है, तो सर अगर इसमें 0,10 पुट करें तो इसका आंसर सर 20 आएगा. 3 0 0. सर 2,2 पुट करो, 3 2 6 और 2 2 4 10 आएगा, और 4,0 पुट करोगे तो सर इसका आंसर 12 आएगा. तो विच इज छोटा, मिनिमम मतलब 10, तो सर 2,2 पे आ रहा है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. चैप्टर नंबर 6 जॉब्स का सर ये भी पहले आ चुका है. ABCD सर 2 मशीन है, बराबर है. तो पहले में सर टाइम है M1 M2 ऐसा लिखो. सर M1 में 5 6 8 4, M2 में 4 7 9 10. सर सबसे छोटा क्या है? 4. इधर भी और इधर भी है, तो पहला जॉब सर जो ये ऊपर वाला है वो पहले आएगा और जो ये नीचे वाला है वो लास्ट में आएगा. DA हो गया. अब ये दोनों में सर 6 छोटा है, B आगे C. सर DBCA is your right answer, that is your option number B. सर चैप्टर नंबर 7. नेक्स्ट सर E of x भी M है, वेरिएंस भी M. सर दोनों वैल्यू सेम है मतलब सर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या ये भी समझा? यस सर. नेक्स्ट सर चैप्टर नंबर 8. सर नेक्स्ट सर अगेन वेरिएंस पूछा है. व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चा? NPQ. सर N 20 है, P 1/10 है, Q क्या होता है सर? 1 - 1/10, तो ये 9/10. सर 1 0 उड़ा दो, 2 9 18, 18/10 इज 1.8, या फिर सर 18/10 को यू कैन ऑल्सो राइट 9/5. तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 9/5, दैट इज योर ऑप्शन ए. क्लियर हो गया? सर आ जाओ ट्रू और फॉल्स पे. द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बच्चा. देखो हमारा प्रेडिक्शन अभी गलत हो गया, अब ट्रू भी आ गया. क्लेम का अमाउंट कभी भी लॉस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या तो उससे कम होगा. सर सेकंड, ये मार्शल है सर, ये रॉन्ग है. मार्शल है मतलब ऊपर करंट नीचे बेस आना चाहिए, यहाँ पे ऊपर बेस है नीचे करंट है, तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो भी मैक्सिमम आंसर फॉल्स ही आता है. सर ये जो है ना, ये बोल रहा है कि 1 से लेके n तक का वैल्यूज है, इसका प्रोबेबिलिटीज भी सेम है सर. क्या है? प्रोबेबिलिटीज विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. तो इक्वल प्रोबेबिलिटी सर 1/n ऐसे हो जाएगा, ये भी 1/n है. तो आपको एक्सपेक्टेड वाली पूछा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज 1 × 1/n? 1/n 2/n ऐसे सर लास्ट में n/n आएगा. तो इसका जो एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे वो क्या होगा सर? इसका लास्ट कॉलम का टोटल क्या आएगा? 1/n 2/n 3/n अप टू कितना बच्चा? अप टू बच्चा आएगा n/n, बराबर है. सर सबके बेस सेम है तो नीचे n ही आएगा, और ऊपर सर एक बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, विच इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा n × n + 1/2, और नीचे पहले से n है. तो सर देखो ये n और ये n कट गया, तो बचा क्या सर? n + 1/2. हाँ सर ये भी ट्रू है, वही तो दिया है ना बच्चा, तो ट्रू स्टेटमेंट है. कैसे करना है वो समझा आपको बच्चा? यस सर. ये क्यों नहीं समझेगा हमको? तो दिस इज राइट, ट्रू. सर कौन सा चैप्टर? सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 2, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 5, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 8. 2 5 8 ऑड नंबर्स, मतलब एक चैप्टर छोड़ के लिए. सर डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट. सर BD - TD क्या होता है? BG, बैंकर गेन. बट बच्चा पूरा नाम लिखना, BG मत लिख के आना, तो वो लोग BG के बहुत सारे मतलब निकालेंगे. सर करेक्ट आंसर इज बैंकर गेन, अगेन फ्रॉम चैप्टर 1. A train carries at least twice as many passengers. कि ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी पैसेंजर्स. फर्स्ट क्लास पैसेंजर है, सेकंड क्लास पैसेंजर. ट्रेन में एटलीस्ट ट्वाइस मतलब सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2, और फर्स्ट क्लास पैसेंजर को y बोला है. एज सेकंड क्लास, तो सर ये x होगा, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y. चैप्टर नंबर 6.
सर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 8 सर ये रिपीट हुआ है, मैं वापस नहीं सॉल्व कर रहा, इसका आंसर 1 ही आएगा। अभी तो बताया ना 4 का फंक्शन का टोटल, सर जब हमारा प्रोबेबिलिटी 3 तक का डिफाइंड है तो लास्ट स्टेप पे पहुंच के टोटल 1 ही होता है, तो एफ ऑफ 4 पूछो एफ ऑफ 5, सबका आंसर 1 ही आएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, इस तरह से हमने पेपर 5 भी उड़ा दिया। पेपर 6 पे आओ, मार्च 24। देखो कितना सिंपल है, आप थोड़ा दिमाग चलाओ, पेपर बहुत सिंपल होने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, सर ये भी रिपीट हुआ है, फेस वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ। फेस वैल्यू का मतलब सम ड्यू होता है, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ इज बच्चा ट्रू डिस्काउंट, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू डिस्काउंट। सर अगेन चैप्टर नंबर 1 इन एन ऑर्डिनरी, सर सेकंड। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, मार्च 24 में ना पहले 6 चैप्टर से ही आएगा, देखो वही वापस रिपीट हो रहा है। इन एन ऑर्डिनरी एनविटी पेमेंट, ऑर्डिनरी मतलब सर इमीडिएट वाला बात कर रहा है, एनविटी इमीडिएट। एनविटी इमीडिएट में बच्चा याद रखना पेमेंट एंड में रिलीज होता है, अगर एनविटी ड्यू होगा तो बिगनिंग में, तो एंड ऑफ ईच पीरियड। सर चैप्टर 3 BYX एंड BXY आर इंडिपेंडेंट ऑफ, सर ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता बट चेंज ऑफ स्केल से पड़ता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। सर चैप्टर नंबर 6 नहीं सर, कुछ कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी, सर एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, है ना, यही आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो ही होता है, मैक्स या तो मिन। डॉर्बिश, सर डॉर्बिश का एक्चुअल फॉर्मूला तो सर देखो ये होता है L प्लस पी अपॉन 2, बट सर लास्पियर को आप लिख सकते हो समेशन पिक को अपॉन समेशन पोक को इनटू 100 कॉमन ले लो। पाशे को आप लिख सकते हो समेशन पिक की अपॉन समेशन पोक की इनटू 100 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ऐसा भी इसका फॉर्मूला, तो पिक्को पोको नीचे पिक्की पोकी, सर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, तो 1 2 3 5 6 हो गया। ये सर चैप्टर नंबर 7 है हंगेरियन। हंगेरियन मेथड में प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है आपको अपने क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो बेटसा उसको बेसिकली बोलते हैं कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस, कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस। अब ट्रू और फॉल्स पे आओ। अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु गारंटी टू द सेलर दैट द बायर विल पे द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ब्रोकर आपका सामान बेच के देता है, वो गारंटी नहीं देता है पैसे का, पैसे का रिकवरी तो डेल क्रेडिटर करके देगा, तो दिस इज फॉल्स। सेकंड सर चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर नंबर 5 सर वैल्यू इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला रॉन्ग है, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100, तो बच्चा दिस इज फॉल्स। थर्ड बच्चा ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अराइज एट द सेंटर, सर सेंटर नहीं होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे अराइज होता है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखो वापस पैटर्न अपना रिपीट कर चुका है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। चैप्टर नंबर 6 सर इसमें आ जाओ। बीडी इज ऑलवेज डैश्ड इन द टीडी, सर बीडी हमेशा बड़ा होता है टीडी से, तो यहाँ पे आंसर सर आएगा ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट, सर फर्स्ट चैप्टर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव में सर इसका फॉर्मूला होता है, मतलब फैमिली बजट पूछ रहा है, तो समेशन IW अपॉन समेशन W, सर चैप्टर नंबर 5। सर थर्ड the time interval between starting the first job and completing the last job including the idle time, सर फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब और आइडल टाइम भी मिला दो, तो सर इसको बुलाते हैं टोटल इलैप्स टाइम। क्या बुलाते हैं बच्चा इसको? टोटल इलैप्स टाइम। अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर बच्चा 7। क्लियर? यस सर। इस तरह से हमने पेपर नंबर 6 भी कर लिया। लास्ट पेपर पे पेपर नंबर 7 जुलाई 24। द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है बच्चा उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं, याद रखना। अगर डे ग्रेस डेज ऐड किया तो लीगल ड्यू डेट। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 4 लाख का प्रॉपर्टी पे 35 पर थाउजेंड प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम, तो क्या करोगे सर 4 लाख इंटू 35 पर थाउजेंड है तो डिवाइड बाय 1000, सर 3 जीरो तो उड़ जाएगा, 35 4 जाए सर 140 और आगे 2 जीरो, सर 14,000 रुपया आएगा प्रीमियम आपका, ऑप्शन ए। सर चैप्टर नंबर 5 पाशे क्या होता है सर? पाशे इज पिकी पोकी, तो पिकी पोकी मतलब ऑप्शन डी आएगा। फोर्थ सर अगेन चैप्टर नंबर 7 3 जॉब है, M1 M2 ऑर्डर है, तो सर यहाँ पे ऐसा लिखो 865 ये आपका 865 है, 1 2 3 इसको नाम दिया है, दो मशीन है M1 और M2। सर M2 क्या है आपका? M2 इस बच्चा 834, तो सर सबसे छोटा तो 3 है, तो पहले सर लास्ट से आएगा 2,
फिर सर 4 छोटा है, इसके बाद आएगा 3 और फिर सर 1 आएगा। तो 132 इज बच्चा आंसर, 132 ऑप्शन बी। सर चैप्टर नंबर 8 एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है सर, वेरिएंस। सर पॉइजन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, तो अगर मीन 4 है तो वेरिएंस भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसका बच्चा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 आएगा, ऑप्शन सी। सर 3 बार कॉइन फेंका है, एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, आपसे ये पूछा है। सर 3 बार जब कॉइन फेंका है नंबर ऑफ हेड्स, तो 0 1 2 3 आएगा। प्रोबेबिलिटी सर क्या लोगे, सर 0 का प्रोबेबिलिटी 3C0 1/8। सर 1 का प्रोबेबिलिटी 3C1 3/8। सर 8 क्योंकि 3 कॉइन में 8 पॉइंट्स आता है। 2 का सर अगेन 3/8 3C2 और लास्ट में अगेन 1/8। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगा ना, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। सर 0 इंटू 1/8 इज 0, 1 इंटू 3/8 इज 3/8, 2 इंटू 3/8 इज 6/8, 3 इंटू 1/8 इज 3/8। सर सबको ऐड करोगे तो 12/8 होगा। 12/8 का मतलब सर कितना, 1.5 आएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा 1.5। क्लियर, चैप्टर नंबर 8 ये भी समझा। यस सर, आ जाओ अभी फिल इन द ब्लैंक्स में। इन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज, y on x का मतलब सर y डिपेंडेंट है x पे, तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। y x पे डिपेंडेंट है, ट्रू है, बराबर है। सर चैप्टर नंबर 3 द रिग्रेशन, सर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, सर दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। सर एन असाइनमेंट प्रॉब्लम ना देखो कितने बार आया, नंबर ऑफ कॉलम आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ है डमी कॉलम। सर फॉल्स है, पागल थोड़ी है। नंबर ऑफ कॉलम अगर ज्यादा है, रो कम है, तो रो ऐड करेंगे ना, ये भी फॉल्स है। सर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। एजेंट ने अगर 12% कमीशन ऑन की सेल्स कैलकुलेट किया, 48 पे कमीशन पूछा है, तो 48,000 12% का मतलब सर 12/100, तो 2 जीरो कट गया। 480 इंटू 12 बच्चा, तो 5760 विल बी योर आंसर। क्लियर, यस सर। सेकेंड आ जाओ। सो सेकेंड इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द वर्टेक्स पॉइंट्स। याद रखना, कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स पॉइंट आप कुछ भी नाम बोल सकते हो। चैप्टर 1 चैप्टर 6 लास्ट। पीडीएफ दिया है मतलब सर इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, तो सर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 लिमिट है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2 पूछा है। सर 1 to 2 x/8 dx, सर 1/8 बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन बच्चा x²/2, इसमें पुट करेंगे 1 to 2। सर ये 2 को ही बाहर भेज दो, 1/16, x में भी पुट कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो आंसर आएगा सर 3/16। क्लियर हो गया। इस तरह से बच्चा, तुमको पता है हमने 7 पेपर चैप्टर नंबर 7 8। चलो अब आ जाओ जुलाई 25 एंड फेब 25 का मैथ्स 2 का सारे एमसीक्यूज के सोल्यूशन पे। ऑलरेडी हमने उसके पहले जो जुलाई 24 तक के सोल्यूशन है वो रिकॉर्ड कर दिए, बस ये 2 पेपर्स बाकी है, इनको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आ जाओ पूरे देखो, पहले फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छे लेवल के मैथ्स 2 में ना क्वेश्चंस एमसीक्यूज में होते हैं, तो प्लीज ध्यान से करना। जो एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस, जो एजेंट गारंटी देता है ना बच्चा, वो तो बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। कौन सा एजेंट बोलते हैं उसको, डेल क्रेडिटर। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब नॉर्मल एन्युटी में पेमेंट कब ऑकर होता है बच्चा, नॉर्मल एन्युटी में पेमेंट एंड ऑफ ईच पीरियड पे ऑकर होता है, और ड्यू वाले क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं सर, सर मूविंग एवरेजेस ट्रेंड कंपोनेंट बताते हैं, और क्या बताएगा सर। फोर्थ, लास्पर पाशे दिया, डॉर्बिश बॉले पूछा है। अगेन व्हाट इज बच्चा डॉर्बिश बॉले का फॉर्मूला, सर डॉर्बिश का फॉर्मूला होता है L प्लस पी अपॉन 2, तो बच्चा ये हो जाएगा तुम्हारा 90 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज 90 प्लस 40, 130, 130 को 2 से डिवाइड किया तो बच्चा क्या आएगा 65 आएगा। क्लियर है, यस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैंने ऑप्शन मार्क किया ना, यस। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, असाइनमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो मुझे इधर कॉस्ट दिख रहा है ऑप्शन में, तो मेरा राइट आंसर बी आएगा, नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्संस एट मिनिमम कॉस्ट। 6 बच्चा, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है जब डाइस को 2 बार थ्रो। या बच्चा एक चीज याद रखना, डाइस को अगर एक बार थ्रो करेगा ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन 3.5 आता है। कितना आता है उसका एक्सपेक्टेशन, 3.5। अभी अगर तुम इसको 2 बार थ्रो करोगे तो क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ये जो 3.5 है ना, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 3.5 इंटू 2, सर 7 आएगा। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर, यस। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स का। byx प्लस bxy का 1.3 दिया है और r 0.75, बोल रहा था गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। हाँ सर ये इनकंसिस्टेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मैं आपको अभी प्रूफ करके बताता हूँ। देखो एक्चुअल में रिग्रेशन में प्रॉपर्टी क्या है,
रिग्रेशन का प्रॉपर्टी बोलता है अगर आप इसका एम निकालोगे, एम मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो सर ये 0.6 पाएगा। प्रॉपर्टी ये बोलता है कि एम हमेशा है ना जीएम के बराबर होना चाहिए या तो इक्वल टू। तो आर को ही जीएम बोलते हैं क्योंकि वो रूट में होता है। 0.65 0.75 से बड़ा होना चाहिए, बट क्या ये ट्रू है बच्चा? नहीं सर, ये फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है ना इनकंसिस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, cyclical variation can occur several times in a year। सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। cyclical variation several times in a year नहीं फॉल्स होता है। कौन सा सर होता है फिर? सर जो होता है वो सीजनल वेरिएशन होता है। कौन सा होता है? सीजनल। थर्ड, सीएलआई के हेल्प से क्या परचेसिंग पावर ऑफ मनी निकाल सकते हैं? यस सर, दिस इज ट्रू। आपको मैं यहाँ पे दो चीज बताता हूँ, आप दोनों याद रखना। सीएलआई के हेल्प से ना बच्चा आप दो चीज निकाल सकते हो, एक है परचेसिंग पावर ऑफ मनी और एक आप याद रखना रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या निकाल सकते हो बच्चा? रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ एफआईबी पे। अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर डिस्काउंट। बच्चा मतलब जो फेस वैल्यू है, अगर उसमें से तुमने बीडी माइनस कर दिया तो कौन सा वैल्यू मिलता है बच्चा? सर कैश वैल्यू मिलता है। तो आपका आंसर बच्चा आएगा यहाँ पे कैश वैल्यू। क्या आएगा आंसर? कैश वैल्यू। क्लियर? यस। सेकंड पे, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज। सबसे इजी मेथड कौन सा है? तो सबसे इजी मेथड तो सर ग्राफिकल है। कौन सा है? ग्राफिकल। अगर पूछा कौन सा मेथड एवरेजेस पे बेस्ड है तो बोलने का मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। और कौन सा मेथड इफेक्टिव है या बेस्ट मेथड है सर, वो है मेथड ऑफ लीस्ट। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बाय वेटेड एग्रीगेट। सर इसका फॉर्मूला है समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इनटू बच्चा 100। इनटू बच्चा कितना? 100। क्लियर विद दिस? यस सर। तो ये थे आपके पूरे फेब 25 पेपर का सारा एमसीक्यू। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब आ जाओ बच्चा जुलाई 25 जो लेटेस्ट पेपर है उसके एमसीक्यू। तो सम ड्यू इज आल्सो कॉल्ड है। सर सम ड्यू को और क्या बुलाते हैं पता है क्या? फेस वैल्यू ऑफ। कौन सा? फेस वैल्यू। बाकी कोई ऑप्शन राइट नहीं है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सर लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है। तो सर तीनों के तीनों सही है। ऑल द थ्री इज राइट आंसर। थर्ड, अभी मैंने लास्ट पेपर में करवाया मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स क्या होना चाहिए सर? सर इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर। अब फिलहाल क्वेश्चन ने यही पूछा है तो ये 2 इधर चले जाएगा, तो आप बोलोगे बच्चा 2 टाइम्स मॉड ऑफ आर। 2 टाइम्स मॉड ऑफ आर। तो थर्ड का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। फोर्थ, लैस्पर पाशे दिया, डॉर्बिश पूछा है। सर डॉर्बिश के लिए क्या करने का? ये दोनों को ऐड, तो 120.4 प्लस 130.6 और डिवाइड बाय 2। तो बच्चा ये क्या आएगा पता है क्या? ये आएगा आपका 251 डिवाइड बाय 2, जो कि बच्चा 125.5। 125.5। तो राइट आंसर बच्चा सी ऑप्शन है, 125.5। क्लियर है? यस सर। एफ ऑफ एक्स दिया है बट एफ ऑफ -3 पूछा बच्चा। इस टेबल में -3 है ही नहीं, तो ये आउटसाइड वैल्यू अदरवाइज वाला केस है, तो अदरवाइज का आंसर हमेशा जीरो। हमेशा क्या आता है? जीरो। राइट आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन। सिक्स्थ पे आओ। सर ये फंक्शन है, आपको एफ ऑफ 1 पूछा, अब लिमिट दिया है तो ये इंटीग्रेशन वाला सम है। एफ ऑफ 1 पूछा है, कैसे करोगे बच्चा? सर आपका लिमिट शुरू कहाँ पे हो रहा है बच्चा? सर शुरू हो रहा है आपका लिमिट, यहाँ पे आपका लिमिट शुरू हो रहा है बच्चा -1 से। आपको एफ ऑफ 1 पूछा है तो ऊपर 1 लेना पड़ेगा। फंक्शन है बच्चा x² by 3। करो इसका इंटीग्रेशन बच्चा। सर x² by 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ by 9, क्योंकि 3 नीचे आएगा, 3 3 जा 9। इसमें सर हम पुट करेंगे -1 to +1। पहले बच्चा 1 डाल, तो ये 1/9 हो जाएगा। फॉर्मूला का साइन माइनस है, -1 डाल। सर -1 का क्यूब -1 अपॉन 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 सर ये 2/9। कितना आएगा बच्चा? 2/9। सो डी इज योर राइट आंसर। सबको एमसीक्यू समझा? यस सर। अबाउट ट्रू और फॉल्स पे, बैंकर डिस्काउंट को क्या बच्चा कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं? यस सर ये ट्रू है। बीडी का दूसरा नाम कमर्शियल डिस्काउंट भी होता है। सर ये सब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड करने का, या टेक्स्ट बुक के पीछे का। सेकंड, the optimal value of the objective function at LPP occurs at the center of the feasible region। सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेंटर पे ही होगा, किधर भी हो सकता है। तो सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है ना, सेंटर पे जरूरी नहीं है। थर्ड, हमेशा मीन वेरिएंस से बड़ा होगा तब वो बाइनोमियल फॉलो करेगा। यस सर ये ट्रू है। इन बाइनोमियल
मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस. नेक्स्ट वन, the region represented by the inequality y less than or equal to 0. बच्चा y नेगेटिव है. y नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है पता है क्या सर? y नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. यहाँ पे बच्चा आप क्या लिखोगे? आंसर में ऐसा लिखना 3 and 4. ठीक है, यस. नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग आपको दिया है 5810 और आपको डेटा एंट्री का भी दिया है 7436. द सीक्वेंस पूछा है. तो देखो बच्चा इसको अपन बना लेते हैं ऐसा. एक जगह मैं लिखता हूँ 5810 और एक जगह मैं लिख देता हूँ बच्चा कितना है 7436. और सर नाम तो आपको एबीसीडी पता ही है. सबसे छोटा सर 3 है और सर वो पीछे से आएगा क्योंकि वो सेकेंड मशीन का. तो मैं बोलूंगा मेरा खत्म जॉब तो सीपीयू. अब सर उसके बाद सबसे छोटा है 4, वो भी पीछे से आएगा तो सर यहाँ पे आ जाएगा बी. उसके बाद सर छोटा 5 है, वो इधर है. ये स्टार्ट से तो सर स्टार्ट में ए आ जाएगा और फिर सर ये आएगा जो कि डी है. तो आपका सीक्वेंस आना चाहिए बच्चा एडीबीसी. क्या आना चाहिए? एडीबीसी. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको दिया है और आपको एम पूछा. देखो ऐसे क्वेश्चन ना सीए फाउंडेशन में बहुत आता है और ये एमसीक्यू में बहुत सिंपल है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का फॉर्मूला? e raised to minus m into m raised to 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. सामने वाला बच्चा होगा e raised to minus m into m raised to 4 अपॉन बच्चा 4 फैक्टोरियल. अब बच्चा आपका e raised to minus m कट जाएगा, m 3 बार कट जाएगा. 4 फैक्टोरियल बच्चा 24 होता है, उसको उधर भेज दो. 24 3 फैक्टोरियल बच्चा 6 होता है एंड दिस इज इक्वल टू m. तो बच्चा यहाँ से जो m आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू. और इस तरह से मैंने पूरा मैथ्स 2 का भी आपको एमसीक्यू करवा दिया है टिल जुलाई 2025. अगेन अब बोर्ड का पेपर एक बार गो थ्रू करोगे हर अटेम्प्ट का तो आपको एक पैटर्न जरूर नजर आएगा कि यही टाइप के एमसीक्यूज बोर्ड्स में ज्यादातर पूछा जाता है. तो प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना. मैं टेक्स्ट बुक के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डालूंगा बट ये सारे बोर्ड के प्रॉब्लम्स हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो.